इस वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी जिसे आप ना सोकर भी उठोगे ना तो बता दोगे कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। सो पूरा देखना वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केईटी। मैं हूं निक्की। फ्रेंड्स, जरा गौर करिएगा, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं एक नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था यारो, अभी तो पूरी किताब बाकी है। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में शुरू किया था क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 गति यानी कि मोशन। हमने उसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अवस्थाएं दो थी, विराम की अवस्था और गति की अवस्था और मूल बिंदु। आई होप ये सब टॉपिक्स तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि था भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी ये दो होती है, फर्स्ट अदिश राशि, दूसरी सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब पहले भौतिक राशियां होती क्या है, तो आप सिंपल सा ये याद रख लीजिए कि भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका कि एक मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है। मतलब जैसे मैं कहूँ कि हम बाजार से 10 केजी चावल लेकर आए, तो 10 केजी ये मैग्नीट्यूड हुआ, 10 केजी। तो ये वैल्यू बताया गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कि ये 10 है। उसी तरह हम आगे पढ़ेंगे लेंथ के बारे में भी, ये सब में भी मैग्नीट्यूड आता है, तो इसी को ही हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी में अदिश के बारे में जानते हैं। अब अदिश क्या होता है, वैसी राशियां जिसका कि परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है यानी कि डायरेक्शन नहीं होता है, उसे ही हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, अब मान लीजिए लंबाई यानी कि लेंथ, अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए इस मार्कर की लंबाई क्या है, तो आप तो फटाक से बता दोगे ना, स्केल लाओगे, मेजर करोगे। मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, तो क्या एक वैल्यू आया ना 10 सेंटीमीटर, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ यानी कि वैल्यू हुआ। अब इसमें दिशा आया क्या, दिशा की बात हुई क्या कि किधर साइड से, ईस्ट की तरफ से 10 सेंटीमीटर है, वेस्ट की तरफ से 10 सेंटीमीटर है, ये तो बात नहीं आई। इसीलिए लंबाई में सिर्फ वैल्यू आएगा, इसीलिए लंबाई जो है वो क्या है, अदिश राशि लंबाई। उसी तरह समय को हम 1 मिनट, 1 घंटा, 1 मिनट ये सब में नाप रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहते कि हाँ ईस्ट की तरफ 1 घंटा है, इसमें भी डायरेक्शन का काम नहीं आया। सो समय भी यानी कि टाइम भी होगा हमारा अदिश राशि। उसी तरह दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी हमने तय की, 6 किलोमीटर की दूरी तय की, इसमें भी क्या आया, वैल्यू आया यानी कि मैग्नीट्यूड आया। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि दूरी भी जो है वो अदिश राशि में आएगी। और उसी तरह चाल भी, हम भी आगे पढ़ेंगे कि चाल भी अदिश राशि में होती है। अब ठीक इसके अपोजिट सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटियाँ क्या होती है, वैसी राशियाँ जिनका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड एवं दिशा यानी कि डायरेक्शन दोनों ही होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। आप अब इसे ना नाम से भी पहचान सकते हो, सदिश मतलब दिशा के साथ जो होगा वो क्या कहलाएगा, सदिश राशियां। जैसे बल यानी कि फोर्स। जैसे एक एग्जांपल मैं लेती हूं, मान लीजिए कि ये एक टेबल है और अब मैंने ना 2 लड़के को खड़ा किया है। एक बॉय को बोला कि आप ना इधर से फोर्स लगाओ 5 न्यूटन का, और एक को बोला कि आप इधर से फोर्स लगाओ 10 न्यूटन का। ये बॉय 1 होगा और ये बॉय 2 होगा। तो आप बताओ कि क्या टेबल किधर की ओर खिसकेगा, ये बताओ जरा। इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, उधर 10 न्यूटन का, तो ऑफ कोर्स इसके डबल फोर्स उधर लग रहा, तो ये इधर आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि मुझे ना ये जो टेबल है उसको हमको ईस्ट के डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में हमको शिफ्ट करना है। तो अब ये बच्चा तो भाई कमज़ोर है, 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये इधर टेबल जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। टेबल कब जाएगी ईस्ट के तरफ, जब मैं बोलूँ
कि इस बॉय 2 को भी मैं जब इधर लगा दूं, बोलूं कि भाई आप भी आ जाओ और आप लोग दोनों मिल करके टेबल को साइड कर दो, तब ये अपना 10 न्यूटन का फोर्स और ये 5 न्यूटन का फोर्स दोनों लगा करके और टेबल को शिफ्ट कर देंगे ईस्ट में, जैसा कि मुझे चाहिए था। तो एक डायरेक्शन आया फोर्स में। अब एक लास्ट एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे ये मार्कर है, मुझे इस मार्कर के कैप को खोलना है, ठीक है। मैं ना ऐसे अंदर प्रेस कर रही हूँ, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया मैंने, 10 लगाया, 20 लगाया, 30 लगाया, लेकिन ये क्या खुल ही नहीं रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इस कैप को खोलने के लिए? इसके ऊपर फोर्स, ऊपर से खोलना पड़ेगा। देखिए फटाक से खुल गया ये, मुझे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इसमें फोर्स में क्या डायरेक्शन का तो काम आया है ना। जब मैं अंदर की तरफ कर रही थी तो ये तो खुल ही नहीं रहा था। जब मैंने ऊपर अप्लाई किया, यानी कि डायरेक्शन ऊपर, ऊपर की ओर डायरेक्शन की तरफ अप्लाई किया जब फोर्स, तो ये फिर मार्कर खुल गया। यानी हमारा अभी पता चल गया कि बल सदिश राशि है, यानी कि इसके साथ मैग्नीट्यूड तो होता है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है और दिशा ईस्ट की तरफ। अब उसी तरह त्वरण, वेग, विस्थापन, ये सब भी हमारी सदिश राशियां है। अब बहुत सारे बच्चों को ना कन्फ्यूजन होता है कि अदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि कौन सी है। तो इस वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी जिसे आप ना सोकर भी उठोगे ना तो बता दोगे कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। सो पूरा देखना वीडियो। अभी देखो, अभी मैं सेकेंड पॉइंट बता रही हूँ अदिश राशि को। अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए किसी विशेष निरूपण, मतलब कोई भी स्पेशल साइन प्रेजेंटेशन करना जरूरी नहीं होता है अदिश राशि में, लेकिन ठीक उसके अपोजिट सदिश राशि में ना हमको इसको व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक ये एरो का साइन, ये नीरज चोपड़ा का भाला नहीं है, समझे। ये एरो का निशान ना हमें लगाना पड़ता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर एक ए पॉइंट है, यहाँ पर एक बी पॉइंट है। अब हमको ना इधर की ओर फोर्स लगाना है, तो या फिर आप विस्थापन ही मान लो, ए और बी की दूरी है और हमें इधर ही जाना है, इधर की ओर ही लगाना है। तो ए बी क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। अब लेंथ को हम ऐसे करेंगे, ये ना एरो का ये पहला पार्ट है, ये सीधा लाइन, इसको हम मैग्नीट्यूड से जानते हैं, इसको हम मैग्नीट्यूड के लिए निशान लगाते हैं। अब हमको चाहिए किधर का डायरेक्शन, इधर का डायरेक्शन, तो हम एरो इधर लगाएंगे। अगर हमें चाहिए होगा कि नहीं हमको ए बी को इधर की ओर लगाना है फोर्स, तो हम बस ये साइन बदल देंगे, एरो बदल देंगे, तो फिर ये इधर आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि सदिश राशियों को क्या करना पड़ता है, तीर के निशान से हमको व्यक्त करना ही पड़ेगा। तो अभी आई होप आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सके। ये आपका एक डिफिनेशन भी बन जाएगा, अदिश राशियां और सदिश राशियां किसे कहते हैं। और अगर दूसरा क्वेश्चन आता है, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है कि सदिश राशियां और अदिश राशियों में अंतर बताएं, तो आप उसके जगह ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी आप इसे नोट कर लीजिए। इस बार तो पेन को भी लेके बैठे हो ना। राशि अदिश राशि पहचानने में दिक्कत आती है और उसके लिए मैं आपको एक अमेजिंग सी ट्रिक बताऊंगी। तो हियर इज द ट्रिक। अभी देखिए, जिसमें भी वह आएगा ना वह सदिश राशि होगी और जिसमें वह नहीं आएगा वो अदिश राशि होगी। अभी तो ये बात आपको पल्ले नहीं पड़ रही होगी। चलिए मैं आपको ना एक और ट्रिक बताती हूँ। उस आर्द्रता को चाबी दो, ये कौन सी लाइन है, लेकिन इसी लाइन में ना ट्रिक छुपी हुई है। उस आर्द्रता को चाबी दो, ये वाली ट्रिक हम पढ़ेंगे अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटीज के लिए जानने के लिए। उ से ऊर्जा, स से समय, आ से आयतन, द से दूरी और द्रव्यमान यानी कि डिस्टेंस एंड मास, ता से ताप यानी कि टेम्परेचर, क से कार्य यानी कि वर्क, चा से चाल यानी कि स्पीड, बी से विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, द से दाब यानी कि प्रेशर। अब हम पढ़ते हैं सदिश राशियों के लिए ट्रिक, जो कि है विषुवत बल। ये आपने वर्ड सुना होगा, ज्योग्राफी का ये टर्म है विषुवत बल। वी से विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, शु से स आ रहा है ना संवेग यानी कि मोमेंटम, व से वेग यानी कि वेलोसिटी, त से त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, बल विषुवत बल, बल का मतलब बल यानी कि फोर्स।
अभी देखिए इन सब का निचोड़ ना इसमें छिपा हुआ है। जिसमें वह आएगा वह सदिश राशि है, जिसमें वह नहीं आएगा वो अदिश राशि है। आप चेक कर सकते हो, जैसे ये सब अदिश राशियां है और वो सदिश राशियां है। तो मैंने क्या बोला, जिसमें वह आएगा वह सदिश होगी, तो ये सदिश है। चलो चेक कर लेते हैं। वह ना विस्थापन यानी कि वो आया ना, संवेग इसमें भी वो है, वेग इसमें भी वो है, त्वरण इसमें भी वो है, बल ये आप तो बोलोगे ये बल, लेकिन वो टाइप का तो है ना, बल व बल, इसलिए ये ना सदिश राशि होगी। और जिसमें वह नहीं आएगा उस वह अदिश होगी। देखिए ऊर्जा इसमें तो वह नहीं है, समय इसमें भी नहीं है, आयतन इसमें भी वह नहीं है, दूरी द्रव्यमान आप बोलोगे यहाँ पर तो है वह, लेकिन ये तो आधा वह है ना, तो ये आप याद करके रख सकते हो। ताप, ताप में भी वह नहीं है, कार्य इसमें भी वह नहीं है, चाल विद्युत धारा, चाल में भी वह नहीं है, लेकिन विद्युत धारा में वह तो आ गया। दाब, अभी आप बोलोगे कि ब तो यहाँ था और यहाँ पर भी ब था, तो आप बोलोगे कि ये तो ट्रिक थोड़ी अटपटी लग रही है, लेकिन हाँ मैं आपको बताती हूँ, इस दाब को और विद्युत धारा को हम ना अदिश राशि ही मानेंगे। ये एक एक्सेप्शन में आ जा रहा है। इस लाइन को आप याद कर लो, बस ये याद रख लेना कि दो एक्सेप्शन होगी। कौन कौन सी? B2 यानी कि विद्युत धारा और दाब। अपवाद में देखिए दोनों आ रही है, विद्युत धारा दाब, जिसमें वह रहते हुए भी वो सदिश होगी। आपको ये याद रखना पड़ेगा, बस ये दो कि विद्युत धारा और दाब भले ही इसमें वह है लेकिन ये अदिश ही होगा, और बाकी सब के लिए जिसमें वह आएगा वो तो सदिश ही है, जिसमें वह ना आए वो अदिश, लेकिन एक्सेप्शन है दो अदिश के, विद्युत धारा और दाब। इसमें वह आ रहा है फिर भी ये अदिश होगा। तो आपको ये रिमेंबर कर लीजिए। आई होप कि आपको ये अमेजिंग सी ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मैंने ये चैप्टर तो अच्छे से, इस टॉपिक्स को अच्छे से समझा दिया है, आई होप आपको ये सब टॉपिक्स तो क्लियर समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम और हमारी टीम मिलकर के इसे पूरा क्लियर करेंगे। तो बताइए कि कैसी लगी आपको ये अमेजिंग सी ट्रिक, आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। अब हम अपने आने वाले वीडियोस में और फर्दर टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे और वो वीडियोस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो स्टे ट्यून टू केईटी एंड अब सब्सक्राइब तो कर ही डालो यार।